अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और मेरे साथ इस वक्त हाई कोर्ट लाहौर ऑफिस में मौजूद हैं जनाब मोहतरम अहमद निवाज रांझा, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रह चुके हैं। इस वक्त में अहमद निवाज रांझा एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर के सैफ सेंटर 3rd फ्लोर ऑफिस में मौजूद हूँ और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने कोर्ट के कीमती वक्त में हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। आइए इनसे टॉपिक रूल ऑफ लॉ पर कुछ डिस्कशन करते हैं और इनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। वेलकम, आपकी मेहरबानी है। मिल बैठ कर कोई अच्छी बात करेंगे। सर, जैसा कि मैंने इंट्रो में भी गुजारिश की कि हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के ऊपर किसी किस्म का इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आता। ये कैसे मुमकिन है? क्या स्ट्रेटजी आप रखते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो नीयत चाहिए, उसके साथ साथ तरबियत चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम बतौर अवाम कहें, हजूम कहें, कौमें तो ऐसे नहीं होती। हमारा रुझान, हमारा सेंस ऑफ प्राइड कानून तोड़ने में है। हम प्रिविलेज क्लास को पसंद करते हैं। कोई आदमी जो गलत काम करता है वो इस पर फ़ख्र महसूस करता है, उसको नदामत नहीं होती। अब इखलाकी तौर पे तो ये ड्यूटी आ गई मॉरल जो हमारे लीडर्स हैं उनकी। हमारे मुल्क में क्योंकि रिलीजन का बहुत असर है, इसलिए वो मॉरल लीडरशिप हमारी रिलीजियस लीडरशिप है। उसके बाद फिर स्टेट की आती है। स्टेट में पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो स्टेट की बिल को चलाती है और एडमिनिस्ट्रेशन इसको आगे ले जाती है। अनफॉर्चुनेटली हर तबका जो बेहतर पोजीशन में है वो कानून तोड़ने में फ़ख्र महसूस करता है। यस सर। ये हमारी तरबियत का फ़र्क है। और हमारी स्टेट अथॉरिटीज़ में वो लोग जो कानून पर अमल दरामद करवाने के पाबंद हैं, इनकी ज़िम्मेदारी है, वो इस पर अपनी ज़िम्मेदारी मुख्तलिफ मसलतों की वजह से पूरी नहीं करते। वो तबका जो इसमें कौम की रहनुमाई करता है, जिसमें हम कहने हमारा तबका है, अनफॉर्चुनेटली बतौर वकील भी हम लोग भी कानून पर अमल दरामद नहीं करते। सर, हमारे मुल्क में ला कानूनियत बहुत ज़्यादा है और आम हो चुकी है। बहुत से लोग जो हैं वो बेदरेग जो है वो वायलेशन कर रहे हैं। क्या स्टेट इन पे कंट्रोल क्यों नहीं करता? मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ये विल ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, विल ऑफ स्टेट चाहिए, विल ऑफ पीपल चाहिए। ये हो आज भी ला कानूनियत का। आज जब से ये स्टेट्स बनी, यूनान में फर्स्ट ये स्टेट्स बनी थी कि मुआशरे में बाइज़्ज़त रहने के लिए, पुरअमन रहने के लिए कुछ ज़वाबत बनाए गए। और वो लोगों ने जिन्होंने बनाए एक टाउन में, उन्होंने वहाँ पे उस पर अमल दरामद किया। पुलिस फोर्स नहीं होती थी और वो बेहतरीन कामयाब हुई। वहाँ से ये स्टेट का कंसेप्ट आया। हमारे यहाँ जब तक कानून पे अमलदारी नहीं होती, जैसे आप रूल ऑफ लॉ कह रहे हैं, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, उस वक्त तक ला कानूनियत ख़त्म नहीं हो सकती। ला कानूनियत ख़त्म करने के लिए कानून तोड़कर अमल करना या ला कानूनियत करके उसको ख़त्म करना ये मुमकिन नहीं है। उसकी मिसाल अयूब खान के दौरे हुकूमत में जनरल मूसा गवर्नर थे लाहौर में, इन्होंने 1, 2, 4 चंद बदमाशों को मारने के लिए बालाए कानून काम किया था। वो बंदे तो मार दिए गए, जिसको आप कह सकते हैं कि पुलिस इनकाउंटर में। उसके बाद वो एक मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, हमारी सोसाइटी का पॉपुलर लफ्ज़ है मौला जट। मौला जट तो मर गया, लेकिन उसके बाद आज घर घर में मौला है। कि हमारे मुआशरे ने इस फिल्म बनने के बाद मौला को अपना आइडियल बना लिया। मुआशरा डज नॉट मीन 100%, मोस्टली लोगों ने। अब हर घर में मौला है। जब फिल्म चली तो उसके डायलॉग मकबूल हुए। बेसिकली तो वो आवाज़ थी मजलूम की, वो भी कानून पे अमलदारी नहीं थी। उस बदमाशी को या लाकानूनियत को, जो वो भी एक प्रोटेस्ट था,
लाकानूनियत के खिलाफ। उसको तोड़ने के लिए स्टेट ने भी लाकानूनियत की, कानून अपने हाथ में लिया, अदालतों की बजाय, सिस्टम की बजाय उसको अब मारवाए अदालत, उसको कत्ल किया गया। तो उसके बाद क्या बदमाश खत्म हो गए? इससे ये भी असर होता है कि एक्चुअली हमारे सिस्टम की फेलियर है। सिस्टम जो फेल हुआ है, मैं सिस्टम को नहीं कहता कि वो फेल है, हम कहते हैं कि सिस्टम चलाने वाले जो हैं ये उनकी नाअहलियत है। ये वो खुद इस सिस्टम को सही और ईमानदाराना तरीके से नहीं चला सकते। जब पॉलिटिकल लीडर हमारा हेड वो पहले या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वो अपने ज़ाती मकासद के लिए या अपने दोस्तों के मकासद के लिए कानून तोड़ेगा या कानून में लचक पैदा करेगा कि ताकि उनका माली या मुआशरती फ़ायदा हो, तो उसके बाद जो जनरल ट्रेंड है वो भी इसी तरफ जाता है। तारीख बताती है कि अच्छाई बुराई हमेशा नॉर्मल तरीके से ऊपर से आई है। खुदा ना करे, गॉड फॉरबिड, जहाँ जहाँ ये नीचे से आई है वहाँ कत्लो गारत हुआ है। फ्रांस की मिसाल हमारे सामने है, वो इनकलाब नीचे से आया, कत्लो गारत हुआ। रशिया की मिसाल कम्युनिज्म की हमारे सामने है, वहाँ कत्लो गारत हुआ, वो भी इसी। अब जो जिसमें हम कहते हैं इस्लाम एज ए दीन, नॉट एज ए रिलीजन, इस्लामिक स्टेट में जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में एक इनकलाब आया, वो इनकलाब ऊपर से आया। सबसे पहले उन्होंने कानून और ज़ाब्ते को अपने ऊपर लागू किया। खुराक उन्होंने खुद कम खाई, तो मदीना के शहरियों को कहा कि हमारे पास खुराक नहीं है, जंगी ओद के दिनों में मेहनत करनी है तो कम खानी है। सर मुझे माशाल्लाह आपकी जो ये सजेशन है मैं इसको फॉलो कर चुका हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो सुपीरियर पर्सनैलिटीज़ हैं, जब तक वो रोल मॉडल नहीं बनेंगी, वो रूल ऑफ लॉ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी, तब तक जो है कॉमन मैन इम्प्लीमेंट कभी नहीं करेगा। ये बात 100% ये दुरुस्त है। दुनिया की तारीख यही बताती है कि जहाँ पर अमन तब्दीली आई है, जिस मुल्क में इस वक्त मुअज़्ज़ज़ मुल्क बहुत ज़्यादा है, सिविलाइज जहाँ पर ये तब्दीली है, वहाँ तब्दीली इसी तरह आई है। जो रिस्पेक्टेबल हाई पोजीशन में लोग थे, जब उन्होंने हर फील्ड में उन्होंने कानून पर अमल किया, उसके बाद कॉमन आदमी ने उनको फॉलो किया। इसको आप इस अंदाज से ले लें, फैशन क्या है, बड़े लोग एक चीज़ शुरू करते हैं नुमाया करने के लिए, आम आदमी उसको पैरवी करता है। स्टाइल, जो बड़ा आदमी बैठा है हाई पोजीशन में, उसके साथ नीचे जितने काम करते हैं उसके चलने को स्टाइल को फॉलो करते हैं। इसी तरह अपने कायदे आज़म अगर अपने लिए ट्रैफिक नहीं रुकवाते थे, तो अगर आज के लोग घंटा घंटा ट्रैफिक न रुकवाएं तो इस पे आम आदमी भी फख्र महसूस करेगा, लाइन में चलेगा। अगर वो लाइन में चलेंगे तो लोग भी लाइन में चलेंगे। ये तरीकाकार वहाँ से शुरू होता है। अब अपने मुल्क की एक और मिसाल ले लीजिए, मोटरवे कानून पे अमलदारी है, कोई बंदा खिलाफ वर्जी नहीं करने से हर बंदा झिझकता है। कुछ मन चले करते हैं कि रात आ गई है, कैमरे में नहीं आना, कानून तोड़ते हैं। वही पुलिस है, यही खून है, यहाँ के ही रहने वाले लोग हैं, सिर्फ कानून पे अमल दरामद होता है, वो बेहतर है। हमारे यहाँ एक मिसाल आपको देते हैं, मेराज खालिद साहब, वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो बगैर प्रोटोकॉल सफ़र करते थे, टाइम पे पहुँचते थे। आम मिसाल है कि गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े थे, रामियन थे, उन्होंने वहाँ पे फंक्शन पे जाना था, ट्रैफिक ब्लॉक थी माल रोड पे, वो उतरे दूसरी साइड पे रिक्शे के बैठकर वहाँ चले गए, लोग इंतज़ार में थे। लोग हैरान हो गए प्राइम मिनिस्टर को अकेले रिक्शे से उतरकर टाइम के ऊपर पहुँचने पर। हर बंदे ने उस वक्त तारीफ की। अगर ये बाकी लोग भी इसको फॉलो करें तो ऐसे तब्दीली आएगी। वो टेम्परेरी थी, उनके पास टाइम थोड़ा था। सर ये तब्दीली का जरिया है। प्रोग्राम के लास्ट में आप अपनी वकला कम्युनिटी को, ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के वकला अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों में हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? हम लाहौर हाई कोर्ट के वकला ना कहें, जितनी भी वकला कम्युनिटी है, प्रैक्टिकली हमारा काम है असिस्टेंस टू द कोर्ट फॉर रूल ऑफ लॉ। दूसरा हमारा काम है कानून के दायरे में रहते हुए लोगों के मसाइल को हल कराना और उनकी रहनुमाई करना। हमारे लिए जो सबसे अहम चीज़ें हैं कि हम अदालतों की इज्जत करें, कानून पे खुद अमल करें
اور کوشش کریں کہ عدالتوں میں جج صاحبان یا کورٹس کو یا پریزائڈنگ آفیسر یا اسٹاف کو اسسٹ کریں اور ان سے مؤدبانہ گزارش کیا کریں کہ وہ قانون پر عمل درآمد کریں. یہی ہماری بنیادی ڈیوٹی ہے. وکیل کی یہی ڈیوٹی ہے کہ وہ ریسسٹ کرنا کورٹ کو ویئر از دی لا، وہ اسسٹ کرنا ہے اور بتانا کہ یہ لا ہے، قانون کے مطابق ایسے ہے. اگر ہم قانون کو ہاتھ میں لے کر چاہے جو بھی حالات ہیں، ورسٹ کم ورسٹ، میں یہ نہیں کہتا کہ عدالتوں کے حالات آئیڈیل ہیں، وہ بالکل آئیڈیل نہیں ہے، وہاں بھی تربیت کی بہت ضرورت ہے. اس سائڈ پہ بھی جو بھی حالات ہیں اس کا مقابلہ ہم نے قانون پر خود عمل کرتے ہوئے ایک اچھی مثال بن کر کرنا ہے. کورٹ کی عزت کریں، سسٹم کو آگے چلانے کی کوشش کریں، اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں. وہ جو سبق ہمیں دیا گیا جب ہم لا گریجویٹ آئے تھے، اٹ از اے بیٹر ٹو لوز دی کلائنٹ دین ٹو لوز دی کورٹ. یہ کورٹ ہے تو ہم ہیں، جب کورٹ نہیں ہے اس کی انسلٹ ہوگی تو یہ ہماری انسلٹ ہوگی. سر میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. کورٹ کے ٹائم میں سے آپ نے پروگرام آواز میڈیا گروپ کے کام کی بات کے لیے وقت نکالا. سر تھینک یو ویری مچ، بنڈل آف تھینکس. ویور، جیسا کہ سر سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ احمد نواز رانجھا صاحب فرما رہے تھے کہ جو ہمارے پاکستان کی سپیریئر پرسنالٹیز ہیں وہ جب تک ایز اے رول ماڈل لائک ڈاکٹرز، لائرز، اسکالرز، بیوروکریٹس، پولیٹیکل پرسنالٹیز خود قانون کا احترام نہیں کریں گی، قانون پر امپلیمنٹ نہیں کریں گی، ڈسپلن کو فالو نہیں کریں گی، تب تک پاکستان میں صحیح شکل میں رول آف لا نظر نہیں آئے گا. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.